नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मारुति सुजुकी का जो नेक्सा ब्रांड है शुरुआत के 5 साल में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा ब्रांड बन चुका है। तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है, मारुति सुजुकी जो कार की कंपनी है उसका एक ब्रांड है, कार का एक ब्रांड है नेक्सा ब्रांड। उसने अपने शुरुआत के 5 साल में सबसे बड़ा खुदरा ब्रांड बनने का जो रिकॉर्ड है उसमें वह तीसरे स्थान पर काबिज है। तो इस रिकॉर्ड में जो नेक्सा ब्रांड है उस शुरुआत के 5 साल में तीसरे स्थान पर काबिज है खुदरा बिक्री के मामले में। मारुति सुजुकी का तीसरा नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया। नेक्सा की अभी कार बाजार में एक 11% से कुछ अधिक हिस्सेदारी है। तो अभी जो नेक्सा ब्रांड है उसकी कार बाजार के अंदर 11% से भी कुछ अधिक हिस्सेदारी और मारुति की सालाना बिक्री में 20% से ज़्यादा योगदान देता है। तो मारुति की जितने भी कारें एक साल में बिकती है उसका 20% से भी ज़्यादा जो बिक्री का जो 20% से भी ज़्यादा फीसद जो होता हुआ मारुति का नेक्सा ब्रांड देता है मारुति को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो इस सूची में भारत जो है एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले इस सूची में जो है भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर था और एक पायदान फिसलकर जो है चौथे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। इस सूची में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में पेटीएम जो है $16 अरब के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। तो भारत जो है इस सूची में एक स्थान नीचे खिसक गया और पेटीएम जो है वो $16 अरब के मूल्यांकन के साथ पूरे विश्व के स्तर पर 13 नंबर के स्थान पर काबिज है। द ह्यूरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020, ए रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड $1 billion टेक स्टार्टअप फाउंडेड इन द 2000th century. This is the second year of the list and valuation are snapshot of March 31, 2020। तो ये जो लिस्ट निकाला गया था ह्यूरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये इसका सेकेंड ईयर ऑफ लिस्ट है। तो इसका ये सेकेंड ईयर इस साल का जो है इसका सेकेंड लिस्ट था। 3 नंबर क्वेश्चन है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टेबलेट की लॉन्चिंग की है। तो मात्र 35 रुपये में सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोरोना के मरीजों के लिए फ्लू गार्ड टेबलेट लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत दोस्तों 35 रुपये रखी गई है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ ने कोरोना के मरीजों के लिए 35 रुपये के एक फ्लू गार्ड टेबलेट की लॉन्चिंग की है। इस टेबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। इसमें 200 mg की जो डोज दी गई है। सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे बड़ी जेनेटिक्स फार्मा कंपनी है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन फार्मा जो फार्मास्यूटिकल जो दवाई की जो कंपनी है वह दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है और साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दवाई की जेनेरिक फार्मा कंपनी है। सन फार्मास्यूटिकल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। टाइप हो गया है, पब्लिक हो गया ट्रेड एट BSE NSE BSE सेंसेक्स कंस्टिट्यूएंट NSE निफ्टी 50 कंस्टिट्यूएंट। ISIN नंबर है दोस्तों, आप देख सकते हो। इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री है, इसकी जो स्थापना हुई है 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। सन फार्मास्यूटिकल की स्थापना 1983 में की गई। इसके जो संस्थापक है वह दिलीप संघवी है। दिलीप संघवी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है। इसका जो एरिया है वर्ल्ड वाइड में इसकी जो सप्लाई होती है फार्मास्यूटिकल्स की पूरे वर्ल्ड वाइड में होती है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वह दिलीप संघवी है। और प्रोडक्ट जो इसका आता है फार्मास्यूटिकल जेनेरिक ड्रग्स और रेवेन्यू इसका दोस्तों जनरेट होता है 3,914 मिलियन इसका जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और ऑपरेटिंग इनकम जो है 38,102 मिलियन, नेट इनकम है 26,654 मिलियन। टोटल एसेट जो है इसका 6,46,938 मिलियन जो है इसका टोटल एसेट है जो दोस्तों। और टोटल जो इसका इक्विटी है 4,47,226 मिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इसके अंदर सन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या जो दोस्तों वो 32,000 है। 32,000 के करीब इसमें जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। और वेबसाइट जो है इसकी www.sunpharma.com इसकी वेबसाइट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MSD
को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कौन से कप्तान बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए? तो अभी वर्तमान में इंग्लैंड के कप्तान हैं योन मोर्गन, जिन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। योन मोर्गन ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के जो कप्तान हैं योन मोर्गन, उन्होंने बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 215 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। तो आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए 215 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं जिसने 215 छक्के लगाए हैं। इस सूची में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। योन मोर्गन के बारे में जान लेते दोस्तों। उनका जन्म हुआ है 10 सितंबर 1986 को, डबलिन आयरलैंड में उनका जन्म हुआ है। 10 सितंबर 1986 को। हाइट है उनका 1.75 मीटर। उनकी पत्नी है तारा रिजवे। 2018 में उनकी शादी हुई है। टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था 27 मई 2010 को इंग्लैंड वर्सेज बांग्लादेश के विरुद्ध। ओडीआई डेब्यू उन्होंने किया था आयरलैंड की तरफ से स्कॉटलैंड के विरुद्ध उन्होंने डेब्यू किया था। ओडीआई 5 अगस्त 2006 को स्कॉटलैंड के विरुद्ध लास्ट ओडीआई उन्हें खेला था। 30 जुलाई 2020 को इंग्लैंड वर्सेज आयरलैंड का जो उन्होंने लास्ट ओडीआई खेला था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई? तो इस अभियान की शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश में की गई है। एमपी में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश राज्य के जो शहरी विकास और आवास मंत्री है दोस्तों भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री है भूपेंद्र सिंह। उनकी तरफ से हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की जो है शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान करते हैं। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई जहां पर लोग जाकर के मास्क दान करते हैं और वो मास्क जो है ज़रूरतमंद लोगों में वितरित की जाती है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो राजधानी है वह भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ की जो जनसंख्या करीब 7 करोड़ 33 लाख समथिंग 2012 के अनुसार। और मध्य प्रदेश को जो सीएम है अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा कर दी गई? तो 50% सीटें जो है हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें जो आरक्षित करने की घोषणा की गई है। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी जो है दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास में तेजी हो सके और राज्य में महिलाओं को जो सशक्तिकरण है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा सके। तो उसकी तरफ जो है दोस्तों कदम बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी दे दी गई है। हरियाणा के बारे में जो जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की जो राजधानी है दोस्तों वह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। HDI रैंक 11th रैंकिंग है इसकी। और यहाँ की जो जनसंख्या है 2.54 करोड़ 2011 की जनसंख्या के अनुसार। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री। और गवर्नर यहाँ के राज्यपाल जो है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। 7 नंबर क्वेश्चन है, ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया था? राजस्थान सरकार की तरफ से ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना नामक योजना की जो शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना जो है शुरू किया है, जिसके लिए राज्य सरकार जो है प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये के खर्च का वहन करेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान सरकार के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह बघेल, यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह बघेल। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से देश की कैबिनेट के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। तो पाकिस्तानी कैबिनेट की तरफ से जो है नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी गई है पाकिस्तानी कैबिनेट की तरफ से, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। तो पाकिस्तानी कैबिनेट ने हाल ही में नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़
को पाकिस्तान का जो है भाग बताया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का जो हनुमान गढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया था? तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन जो है वह भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का जो हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया गया है, जिसके साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएँ रखी है। 10 और आज का हमारा आखिरी नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया? तो उत्तराखंड का जो सीमा है वो चीन के साथ लगता है, वहाँ के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का जो है निर्णय लिया गया उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। भारत का राज्य जो है चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड जो है चाइना के साथ लगभग 350 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो भूमि पूजन किया गया उसके लिए कितने सेकंड का मुहूर्त रखा गया तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।